हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 23 क्लासेज में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के ही अगले क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग मैथ के सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और एक के बाद एक वीडियो बनता जा रहा। तो वीडियो का ये अगला क्रम होगा और पहले हम लोग मैथ का पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। तो इस तरह से इस क्रम में हम लोग अगले पड़ाव पे पहुंचे हैं और अगले वीडियो में पहुंचे हैं। और ये अगला वीडियो का ये बस छोटा सा क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं और हैं बहुत अच्छे, और समझेंगे भी आप इतने अच्छे से कि बस देखते देखते ही कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दें। और ये इन तीनों में से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और जब क्वेश्चंस परीक्षा में मिलते हैं और आता हुआ रहता है तो उन्हें लगाने में बहुत ही मजा आता है। तो प्लीज क्वेश्चंस देखें और समझेंगे आप इतने बढ़िया ढंग से कि एकदम क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा समीकरण -4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल कीजिए। तो कह रहा हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व नंबर 1 कर देते हैं। और -4x + 3 बराबर क्या दिया हुआ है? -6x - 18 ये दिया हुआ है। इसे हल करना है। जब कोई चर राशि होती है जैसे x y, इस तरह की चर राशियां जब होती हैं तो इन्हें हल करने के का मतलब ये होता है कि हमें वो चर का मान ज्ञात करना। अब चर ये x के पदों में है तो हमें x का मान ज्ञात करना होगा, y के पदों में होता तो y का मान ज्ञात करना होता। तो क्या हो जाएगा? -4x और -6x को लाएंगे तो +6x हो जाएगा और ये -18 और ये +3 उधर जाता है तो -3 बन जाता है। ऐसे ट्रांसपोज कर दिया, पश्चांतर कर दिया और पश्चांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। फिर क्या होता है? -4x + 6x, प्लस के पास बड़ी अंक है इसलिए प्लस लिख दिया। फिर इसमें से इसको घटा दिया, 6x में से 4x घटाया 2x आया। और ये दोनों वैल्यू माइनस में है। जब दोनों माइनस में होते हैं तो उन्हें माइनस के साथ ही लिखा जाता और फिर उन्हें ऐड कर दिया जाता। 18 और 3 21 हो जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा। और आपका क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं। या x बराबर हो जाएगा -21/2। तो इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। तो पहला प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और ये हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा? ये थोड़ा सा कठिन है और ये फार्मूला बेस है और इसके फार्मूले को क्लियर याद रखना चाहिए। कह रहा एक कक्षा की लंबाई का मान क्या बता रहा? 11 मीटर। 11 मीटर लंबाई बता रहा। चौड़ाई कितना बता रहा? b बराबर कितना बता रहा? 8 मीटर। b बराबर 8 मीटर बता रहा। ऊंचाई कितनी बता रहा? हाइट कितनी बता रहा? 5 मीटर। 5 मीटर इसकी ऊंचाई बता रहा। तो क्या कह रहा? इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये ज्ञात करने को कह रहा। सीधी सी बात, पहले एक कक्षा की लंबाई, कमरा कैसे होता? कमरा या तो घनाकार हो सकता है या तो घनाभ के आकार का हो सकता। वैसे जो कक्षा दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग मान दिए गए हैं। इसका मतलब ये जो कमरा है घनाकार कमरा। अच्छा, अब वो जो कमरा होगा वो 4 दीवारों पे टिका ही होगा। तो 4 दीवारें कैसे होती हैं? एक इधर वाली, एक सामने और एक इधर। ये 4 दीवार हो गई। ये तो नीचे तो फर्श होता, ऊपर तो छत होता। तो इन्हें नहीं लेना है, केवल हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल मांग रहा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मांग रहा। इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा। कोई बात नहीं है, तो बहुत आसान फार्मूला होता है। अतः कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। चारों दीवारों को क्षेत्रफल को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं।
इसे लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2h इंटू ब्रैकेट l प्लस बी, ये फार्मूला होता है, एकदम रटे रहिए, फार्मूला होता है 2h इंटू ब्रैकेट l प्लस बी, ये फार्मूला होता है, इसी में हमें वैल्यू रख देना है बस। 2h का मान कितना है 5, तो 2 गुणे 5 और ब्रैकेट में l प्लस बी, l मीन्स 11 और b मीन्स 8, ये बन गया। तो फिर ये क्या बन गया, 2 5 10 और गुणे 11 8 19, ये बन जाएगा। और इसका गुणा करवा देंगे 19 ढाई में 190 बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल 190 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, केवल इसका क्या फार्मूला याद करना कठिन था। तो इसके फार्मूले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, ऐसा कह रहा। तो कोई बात नहीं है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो। x² प्लस 1/x² बराबर व्हाट, इसका मान ज्ञात करना है यदि कह रहा x प्लस 1/x बराबर 2 है, ऐसा दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा सोचना होगा। हम सोच रहे हैं कि अगर इसका हम वर्क करें तो क्या हाल होगा, क्या होगा, थोड़ा सोचिए। इसका वर्क करवाते हैं दोनों पक्षों का, तो कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर 2 का वर्ग, क्या हो जाएगा 2 का वर्ग। तो ये कर लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो x प्लस 1/x के फार्मूला आप जानते हैं। x प्लस 1/x का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही वाला फार्मूला को टैली कर रहा है। यहाँ 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, इस पे होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा होता है। इसे हम अपनी भाषा में कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, ये होता है। तो उसी तरह से इसे भी कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरे के 1/x का स्क्वायर करेंगे, 1/x का स्क्वायर 1/x² बन जाएगा, प्लस 2 गुणे पहला और गुणे दूसरा, ये बन गया, और बराबर ये 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ऐसा बन गया। अब बताइए क्या बना, x² प्लस 1/x² और ये x कैंसिल हो जाता है, बचता है 2 का नाम 2 प्लस 2 बराबर 4, ये बन गया। थोड़ा सा और आगे चलना है, थोड़ा सा और आगे चलने की जरूरत है, एक स्टेप और जाना है बस, उसके बाद हमारा आंसर आने वाला है। तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या हो जा रहा, यहाँ पर x² प्लस 1/x² को यहीं रोक लेते हैं, और इसके बाद 4, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 इधर हो जा रहा, और इस तरह से x² प्लस 1/x² बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यही आंसर। तो आज का छोटा सा वीडियो एकदम कंप्लीट, ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर रोज आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और कैसा लगा वीडियो, इसके लिए कमेंट भी करें। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद, थैंक फॉर वॉचिंग।